तो हम बात कर रहे थे कंट्रोल स्ट्रक्चर की, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम डिस्कस क्या क्या कर चुके हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस कर लिया अभी तक इफ कंस्ट्रक्ट और दूसरा हम डिस्कस कर चुके हैं डू लूप, ठीक है। इफ कंस्ट्रक्ट जहाँ पे कंडीशनल आप ब्रांचिंग होती है या आप कंडीशन चेक करके कोई डिसीजन लेते हो तो इफ कंस्ट्रक्ट आप यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। डू लूप यूज़ कर रहे हो तो जहाँ पे आपको कुछ नंबर ऑफ सीक्वेंस को बार बार रिपीट करना होता है तो आप डू लूप को यूज़ कर रहे होते हो। थर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास सीक्वेंस से ब्रेक करके आपके पास एग्जीक्यूशन के कंट्रोल को किसी ऐसे लाइन पर शिफ्ट करेगा जो कि सीक्वेंस में नहीं आ रही है, ठीक है। तो थर्ड वाला कंट्रोल स्ट्रक्चर है आपका गो टू, ठीक है। अब गो टू आपके पास जो गो टू स्टेटमेंट है आप कब यूज़ करोगे। गो टू स्टेटमेंट हम जब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जीक्यूशन जो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन है उसको सीक्वेंस को ब्रेक करके कहीं एग्जीक्यूशन का जो है सीक्वेंस कहीं नॉर्मल रूटीन से कहीं और ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो मान लो आपने अपने प्रोग्राम में कुछ लाइन लिखी हुई है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, और आपके पास सिक्वेंशली जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड का नंबर आएगा, सेकंड के बाद थर्ड का आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ का आएगा। इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि आपके पास सेकंड के बाद थर्ड ना होके सीधा फोर्थ को जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, किसी कंडीशन के थ्रू कि आप किसी स्पेशल केस में चाह रहे हो कि आपके पास ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो, आपके पास डायरेक्टली फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट हो, या आप चाह रहे हो कि फोर्थ के बाद आपके पास सेकंड लाइन फिर से एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो आप उस केस में जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं दैट इज गो टू, ठीक है। तो ये गो टू स्टेटमेंट आप सिक्वेंशियल जो आपके पास एग्जीक्यूशन है उस सीक्वेंस को तोड़ते हुए आप कंट्रोल कहीं भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, कंट्रोल को किसी ऐसी लाइन पर जो कि सीक्वेंस में नेक्स्ट ना आ रही, ठीक है। अब आपके पास ये कितने टाइप का हो सकता है। गो टू स्टेटमेंट जो है वो आपके पास दो तरह की हो सकती है। वन इज कंडीशनल और दूसरी आपके पास है अनकंडीशनल, ठीक है। तो दो तरह की आपके पास है, कंडीशनल और अनकंडीशनल। अब कंडीशनल में आपके पास दो तरह का गेन है, ठीक है। कंडीशनल वाली जो है अनकंडीशनल तो एक ही टाइप की होगी, और जो आपकी अनकंडीशनल बात हुई थी और दूसरी हुई थी कंडीशनल, ठीक है। तो वन गो टू इज अनकंडीशनल, सेकेंड इज कंडीशनल। कंडीशनल आपके पास अगेन दो तरह का हो सकता है। इसमें एक आपके पास है जो कंप्यूटेड गो टू, ठीक है, और दूसरा आपके पास है असाइंड गो टू। अब हम बारी बारी इनको देख लेते हैं ये क्या है, ओके। एक सिंपल गो टू स्टेटमेंट जो अनकंडीशनल है उसका फॉर्मेट होगा सिंटेक्स उसका है गो टू लेबल। लेबल आपको पता है किसी लाइन का लेबल है। लेबल ज़रूरी नहीं है आप सीक्वेंस में डालो। फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रोग्राम में सपोज ये कुछ लाइनें लिख दी हैं, एक लाइन लिखी है मैंने रीड की, अभी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही, दूसरी आपकी है राइट की, ठीक है। तो ये आप अगर आप और तीसरी आपके पास सपोज गो टू की है और कुछ लाइन्स इस तरह से आपके पास प्रोग्राम में है। तो अगर आप लाइन नंबर देखो तो लाइन नंबर आपके पास लाइन शुरू होती है यहाँ से, ये लाइन नंबर 1 है, ओके।
ये लाइन नंबर 2 है, फिर लाइन नंबर 3 है। इस तरह से अगर लाइन नंबर आप काउंट करो, लाइन कौन कौन सी है वो इस तरह से। लेकिन लेबल अगर आप काउंट करो तो लेबल मैं कुछ भी डाल सकती हूँ अपनी तरफ से। तो मैं अपनी लेबलिंग दे रही हूँ कि सपोज ये जो लाइन है ये लेबल फील्ड है जहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेबल अपनी इसका लाइन का डालूँ 30, ठीक है। नेक्स्ट लेबल डाल सकती हूँ मैं 31, नेक्स्ट लेबल मैं डाल सकती हूँ 21। तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी लेबल डाल सकती हूँ किसी भी लाइन का, ओके। ज़रूरी नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, लेबल मेरी चॉइस का होगा। तो ये मैंने किसी लाइन को लेबल डाल दिया है। हालांकि अगर ये लाइन देखें तो ये आपके पास ये वाली 3rd लाइन थी, रीड जिसमें मैंने लिखा है, जहाँ राइट लिखा 4th लाइन थी, उसके बाद 5th लाइन थी। 5th लाइन को मैंने लेबल दिया है 21, ठीक है। तो लेबल मेरी चॉइस का होगा, ओके। तो आप गो टू स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ करनी है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओके। तो सपोज मैंने रीड किया आपका नाम या कोई भी नंबर, सपोज मैंने एक नंबर रीड किया आई एक इंटीजर है बाय डिफ़ॉल्ट, और फिर मैंने एक लाइन लिखी 10 लेबल की, ठीक है। इसका लेबल यहाँ डलेगा, टैब से मैंने लेबल में डाल सकती हूँ 1 से लेके सिर्फ 5th कॉलम तक, 6th में कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लेबल की वैल्यू हो सकती है दैट इज़ 99995 5 डिजिट में 9 वो हो सकता है, ओके। 10 पे मैं लिख रही हूँ कि आपके पास राइट स्टार, ठीक है, और राइट स्टार कोमा स्टार, और यहाँ पे यू हैव एंटर्ड वैल्यू ऑफ आई एज इक्वल डाल के कोमा एंड सेपरेटेड बाय आई, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं कर रही हूँ गो टू स्टेटमेंट, गो टू सपोज लेबल नंबर, मैं रीड को भी लेबल नंबर दे देती हूँ, इसको दे देती हूँ रीड को 9, ठीक है, और गो टू लेबल नंबर 9। तो ये जो सेंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा था सिंपल वाला कि आपके पास ये होगा गो टू लेबल, वहाँ पे लेबल मैंने डाला है 9, ठीक है, एंड देन एंड ऑफ प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में एक गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि जब आप इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करोगे, सेंटेक्स वाइज कोई एरर नहीं, लेकिन जब आप इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करोगे तो जैसे ही आपके पास फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, वो फर्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट करके आप आई की वैल्यू एंटर करवा दोगे। नेक्स्ट लाइन आपने जो लिखी हुई है जिसका लेबल 10 है, उसमें आपने जो वैल्यू आई की एंटर करवाई उसको प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। और थर्ड लाइन में आप क्या करें, वापस लाइन नंबर 9 पे जा रहे हो, ठीक है। लाइन नंबर 9 पे जाओगे, फिर वापस इस पे आओगे, फिर वापस उस पे जाओगे, तो इनफाइनाइट तरीके का एक लूप सा बन गया। आपका कंट्रोल बार बार 9 नंबर पे शिफ्ट कर रहा है, तो एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए एक कंडीशन डालनी ही डालनी पड़ती है, ठीक है। तो सपोज इफ आई, मैं डाल देती हूँ इफ आई इक्वल्स टू, कंडीशन यहाँ पर ये राइट करने से पहले चेक कर लेगा, इफ आई इक्वल्स टू 0 देन मैं इसको स्टॉप करवा लेती हूँ, देन स्टॉप, ठीक है।
तो ये मेरा प्रोग्राम मैंने इसलिए इसमें डाला है ताकि इनफाइनाइट एक प्रोसीजर एग्जीक्यूशन ना चले, उसके लिए मैंने, अगर मैं आई की वैल्यू 0 डालती हूँ तो मेरे पास वहीं उसी लाइन पे जहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट मैंने कंडीशन डाली है, जहाँ पे मुझे डिसीजन लेना पड़ा है, वहाँ पर आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। स्टॉप स्टेटमेंट क्या करती है, एग्जीक्यूशन को जहाँ भी स्टॉप एनकाउंटर होता है वहीं स्टॉप हो जाती है, एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, प्रोग्राम आगे प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। यहाँ पे एक एरर बता रहा है, एरर है राइट स्टार कोमा स्टार, आगे इतनी लंबी लाइन लिखी है मैंने, ज़रूर कहीं कोमा क्लोज करना भूली हूँ। टी का लिखा भाई मैंने, बट नॉट यूज्ड। इट्स जस्ट ए वार्निंग। ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। ये कह रहे हैं आपने एक चीज़ डिक्लेयर कर दी और उसको यूज़ नहीं किया। तो बिल्ड करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमारा कंट्रोल 9 जो लेबल नंबर है वहाँ पे अटका हुआ है, उसको वैल्यू ऑफ आई रीड करनी है आपके जो डिफ़ॉल्ट इनपुट है वहाँ से, जो कि मेरा कीबोर्ड है। ठीक है, तो जब तक मैं कीबोर्ड पर इनपुट नहीं डालूंगी आई की, वो रीड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आई की वैल्यू डाल दूँ सपोज 5। ठीक है, एंटर करते ही वो रीड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, और उससे नेक्स्ट लाइन है इफ़ कंडीशन चेक करने के लिए, जो कि आई की वैल्यू मैंने 0 नहीं डाली, इसीलिए नेक्स्ट जो आपने 10 नंबर लेवल की लाइन है वो एग्जीक्यूट हुई। ओके, उसके बाद क्या हुआ, गो टू 9। अब गो टू 9 आपकी क्या है, वही फर्स्ट वाली लाइन जहाँ पे आप रीड आई की वैल्यू करवा रहे हो। दोबारा से मैं आई की वैल्यू इनपुट कर देती हूँ सपोज 7। ठीक है, अगेन फिर से आपका कंट्रोल वापस शिफ्ट हो गया। अब सपोज मैंने एंटर की -1, यू हैव एंटर्ड -1। ठीक है, अब मुझे उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, अगर मैं ऐसे ही डालती रही तो ये कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, अनलेस और अनटिल जो मैंने रोकने के लिए इफ स्टेटमेंट डाली है जहाँ पे स्टॉप है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट ना डालूँ। तो 0 मैंने डाल दी, जैसे ही 0 डालूंगी मेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया। ठीक है, अब आपके पास लाइन आ गई, प्लीज़ प्रेस रिटर्न टू क्लोज विंडो। रिटर्न मतलब एंटर प्रेस करना मुझे। ओके ओके, तो ये विंडो क्लोज करने के लिए मैंने एंटर प्रेस किया, मेरा प्रोग्राम हो गया स्टॉप। तो ये जो गो टू था दैट इज अनकंडीशनल गो टू। ठीक है,